अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर फैज़ाबाद धरना केस के अंदर साबका डीजीसी जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक बहुत सारी आवाज़ें सुबह तकरीबन ये कोई 11 सवा 11 के करीब जो है वो इस पर बातचीत शुरू हो गई थी, मगर इसको बड़े जो है वो इस वक्त तो पीक के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। और क्यों जनरल फैज़ हमीद साहब भी डिस्कस हो रहे हैं, डेफिनेटली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इमरान अहमद खान नसब से आज उनके वकला मिस्टर अली ज़फ़र और हामिद खान और मिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने मुलाकात करने, तो बड़ी अहम तरीन मुलाकात होगी। इसके अलावा कुछ मालूमात है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जी, आप जानते हैं कि जो लम्स के अंदर निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब गए, उसके बाद जिस तरह उनसे क्वेश्चन हुए और इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें बड़ा वैलिड उस पर आंसर भी किया जो उसके मुताबिक बनता था, मगर सवाल किए गए हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब से, मगर नॉन लीग इसके ऊपर क्यों रिस्पॉन्ड दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ख्वाजा आसिफ साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कहते नजर आए हैं कि जनाबे वाला लम्स के अंदर जो हमसे हुआ है इससे ज़्यादा तजलील ऑक्सफोर्ड में हो चुकी हुई है, यानी कि वो एवन फील्ड के बाहर, यानी कि वो इस चीज़ को बयान करते नजर आ रहे हैं कि लम्स के अंदर हमारे साथ वाकई ही ज्यादती है। मुझे ये नहीं समझ आई कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब से ज्यादती तो वो ये कहेंगे मेरे साथ गलत हुआ है, मगर नून लीग क्यों कह रही है? क्योंकि इन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। जीसी यूनिवर्सिटी में इमरान खान भी गए थे, जीसी में मरियम ने भी जाना था, लोग बच्चों ने कहा आए, वेलकम, आए, हम आपका जो है वो करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये तो लम्स तो बड़ी जो है वो अशरफिया की पढ़ाने वाले बच्चे हैं इधर जो पढ़ते हैं, मगर अगर आप FC GC पंजाब या नमल चले जाएं या कायदेत में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं कि जहाँ पे बस एक लेवल के ऊपर स्टूडेंट पढ़ते हैं घरानों से, तो वो ही आपको उधेड़ कर रखते हैं। इस कदर जो है वो मामला इस वक्त कौम में शऊर आ चुका है और इंटरनेशनल दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह शऊर है। और वाकई क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान ही, पढ़ी लिखी लड़की ही पाकिस्तान का या किसी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम खबर थी। बाप पार्टी किसी तरफ के मोहताज नहीं कि इनका बाप कौन है उसके मुताबिक ये काम करते हैं। याद रखिएगा, बाप पार्टी जिसकी तरफ नज़र करती है ना, जिसके साथ मिलकर मिलती है, वही आइंदा का वज़ीर आज़म होता है, वही हुकूमत के अंदर रहता है। अयाज सदक साहब क्वेटा के अंदर मौजूद हैं, अब्दुल खतरान साहब समेत बहुत सारे ऐसे अरकान 9 के करीब जिन्होंने मुलाकात की है अयाज सदक साहब से। तो डेफिनेटली इस वक्त इतलात ये हैं कि वो चले जाएंगे मुस्लिम लीग नून के साथ। और सरफराज बुगटी अनवारुल्लाह काकड़ साहब गो के ये कहते रहे कि मैं बाप पार्टी से नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया, मगर है तो वही ना। इसी की एग्जाम्पल ले लें राजा रियाज साहब, जो कि पहले हमारे कायदे इस पर इख्तलाफ थे, अभी वो नून लीग के अंदर जो है वो 2 माह से उनके सीनियर रहनुमा बन चुके हुए हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ी जो है खबर है। उधर जी इमरान अहमद खान ने, सब हामिद खान ने, ब्रिस्टर अली ज़फ़र साहब ने और ब्रिस्टर उमैर ने जिन्हें 1 बजे मुलाकात करनी है। इस मुलाकात के अंदर डेफिनेटली बड़े जो है वो आइंदा के, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में किस तरह निकालना है, साइफर के मामले को सुप्रीम कोर्ट कैसे लेके जाना है, कुछ मामलात हैं उसको डिस्कस करना है, ताकि आइंदा का जो लाहे हमला है वो बड़े वेल इन्फॉर्म वे के अंदर आगे लेके जाया जाए, क्योंकि किसी वक्त भी मामला स्टक होकर मामला ख़राब होने की तरफ जा सकता है। तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर है, क्योंकि पोर्ट्रेट तो ये किया जा रहा है जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हमने 8 कमरे दिए हुए हैं, उसे 20 फुट सेम दिया गया हुआ है, उसे 9 डॉक्टर दिए गए हुए हैं। उसके अलावा जो है वो 9 डॉक्टरों के साथ खाना जो है उन्हें जेल का नहीं मिलता, उन खाना उनका अपना आता है, वो अपने कुक को ज़ाती पे करते हैं, अपने खर्चे पे करते हैं। तो ये बातें क्यों पोर्ट्रेट की जा रही हैं? उसकी तस्वीर दिखाने पे पाबंदी है, मगर इस चीज़ों के ऊपर से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब है गेम में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल काली करने की पूरी की तरह कोशिश इस वक्त जारी है। उधर जी जो कादी फायज़ साहब हैं, उन्होंने 2019 फरवरी में एक फैसला दिया था, उसके बाद तमाम अदारों को उन्होंने, तमाम सियासतदानों को उसमें लिया, फैज़ाबाद धरना था, और इस मामले के ऊपर तमाम ने जो फैसला उन्होंने दिया, फिर नज़रसानी की, नज़रसानी के बाद तमाम ने दरखास्तें वापस ली। मगर कल जो कादी फायज़ साहब ने जो बयान किया, उन्होंने कहा जी हमें एक्चुअली असल करदार का पता करवाना है कि असल करदार इसके पीछे कौन है। और वाज़े बयानात से और जिस तरह की अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन चुकी है, उन्होंने कहा जी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का क्या काम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिल्ला साहब और चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब इस तीनों इस मामले को देख रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि कनाडा से शख्सियत आए और आके वो धरना दे, क्या कनाडा में जाके हमारा कोई शख्स धरना दे सकता है? तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा। फिर ज़ियाउल हक साहब के बेटे ज़ियाउल हक साहब के ऊपर बात हुई, फिर उन्हें सदर कहने के ऊपर मामला जो है वो नोक जोक पे पहुंचा। तो मुझे जो लग रहा है इस वक्त पूरे तरीके से जो है वो नून लीग तो इस बयानी को उठाए बैठी हुई है कि इस सारे का
जो है वो करता धरता कोई और नहीं, साबका के DG ISI और प्राइम एजेंसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम एजेंसी है उसके साबका सरबराह रह चुके हैं। मगर ये किस कदर इल्ज़ाम सही होंगे डेफिनेटली वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह का हम अस्सलाम वालेकुम।